हेलो एवरीवन। आईटीआई टीओ के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स के पाठ्यक्रम में टोटल 35 टॉपिक दिए गए हैं। इसी पर आधारित एमसीक्यू सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें कि हम पाठ्यक्रम पर आधारित जो निम्मी पैटर्न के क्वेश्चन हैं, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उन्हीं का हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। पहला प्रश्न है, अनिवार्य सड़क चिन्हों का आकार कैसा होता है? व्हाट इज द शेप ऑफ मैंडेटरी साइन? तो पहला टॉपिक जो हमारा पाठ्यक्रम में दिया गया है, परफॉर्म बेसिक वर्कशॉप ऑपरेशन यूजिंग सुटेबल टूल्स, फिटिंग, रिवेटिंग, ड्रिलिंग, ऑब्जर्विंग सुटेबल केयर एंड सेफ्टी, फॉलोइंग सेफ्टी प्रिकॉशन। तो इसी पर आधारित एमसीक्यू है। पहला हमको जो टॉपिक दिया गया, सुरक्षा और सावधानियां वर्कशॉप के अंतर्गत। तो इसमें ऑप्शन है वर्ग, गो, गोल, त्रिकोणीय या फिर आयताकार। तो इसका राइट आंसर है सर्कुलर। अनिवार्य सड़क चिन्हों का आकार कैसा होना चाहिए? सर्कुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपकरणों को स्थानांतरित करते समय पैरों को कुचलने से बचाने के लिए किस प्रकार के टू कैप का उपयोग किया जाता है? तो स्टील की टोपियां, प्लास्टिक की टोपियां, रबड़ की टोपियां, चमड़े के पैर की टोपी। इसका राइट आंसर है स्टील की टोपियां। व्हाट टाइप ऑफ टू कैप्स इज यूज टू अवॉइड क्रशिंग ऑफ फीट व्हाइल शिफ्टिंग इक्विपमेंट? तो यहाँ पर स्टील टू कैप इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली के झटके से पीड़ित व्यक्ति के लिए क्या उपचार उपलब्ध है? पानी उपलब्ध कराएं, पीड़ित को ठंडा रखें, पीड़ित को कोट से ढक दें, या फिर पीड़ित को हवादार जगह पर ले जाएं? तो इसका राइट आंसर है पीड़ित को हवादार जगह पर ले जाएं। मूव द विक्टिम टू ए वेंटिलेटेड प्लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ग सी की आग के लिए किस अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जाता है? फोम प्रकार, पानी की जेट, सूखा चूर्ण या कार्बन डाइऑक्साइड? तो यहाँ पर राइट आंसर है सूखा चूर्ण, ड्राई टाइप में ड्राई पाउडर्ड अग्निशामक। वर्ग सी की आग के लिए ड्राई या सूखा चूर्ण अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जाएगा। वर्ग ए की आग के लिए किस अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जाता है? फोम प्रकार, पानी की जेट, सूखा चूर्ण या CO2 टाइप, कार्बन डाइऑक्साइड टाइप? तो इसका राइट आंसर है पानी की जेट का उपयोग किया जाएगा, जेट ऑफ वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आग बुझाने के लिए फोम से कंबल लपेटने की कौन सी विधि प्रयोग की जाती? शीतलक, भुखमरी, स्मूथरिंग या गर्म करना? तो इसका राइट आंसर है स्मूथरिंग। थर्ड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रू ड्राइवर का उद्देश्य क्या है? स्क्रू को पकड़ता है, स्क्रू को कसता है, ढीला करता है, बोल्ट को कसता है, ढीला करता है, या फिर रिवेट को कसता है या ढीला करता है? तो इसका राइट आंसर है स्क्रू को कसता है या ढीला करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुड रॉस फाइल का उपयोग है 90 डिग्री के कोनों के लिए, धातु को काटने के लिए, सपाट किनारों को फिनिश करने के लिए, या प्रारंभिक कच्चे काम के लिए? तो राइट आंसर है इसका प्रारंभिक कच्चे काम के लिए। इंस्ट्रूमेंट कैबिनेट बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? लकड़ी का, प्लास्टिक का, कठोर रबर या धातु की चादर? तो इसमें धातु की चादर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेम्पर जैसी फनल जोड़ने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? वॉइस का, एंगल स्टील का, एचेड स्टेक का, या फिर ब्लो हॉर्न स्टेक?
तो इसमें जो राइट आंसर है ब्लो हॉर्न स्टेक का। टेम्पर जैसी फनल जोड़ने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ब्लो हॉर्न स्टेक विच टूल इज यूज्ड फॉर सीमिंग द फनल लाइक टेपर। ट्राई स्क्वायर का उपयोग करके कौन सा कोण जांचा जाता है? 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री या फिर 90 डिग्री। तो इसमें राइट आंसर है 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिकल हैंड ड्रिलिंग मशीन में उपयोग की जाने वाली ड्रिल बिट का अधिकतम आकार क्या है? 0.35 mm, 1.5 mm, 3.5 mm या 6.5 mm। इसमें राइट आंसर है 6.5 mm। चित्र में दिखाए गए काटने के कार्य में यहाँ पर दिख रहा है चिन्हित तीर द्वारा क्या दर्शाया गया है? कट की दिशा, दबाव की दिशा, ब्लेड की उल्टी स्थिति या ब्लेड की गति की दिशा। तो इसमें राइट आंसर है दबाव की दिशा को दर्शाया गया है, डायरेक्शन ऑफ प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च शोर स्तर के लिए प्रयुक्त पीपीई का नाम क्या है? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, हेलमेट, सेफ्टी बूट, हैंड स्क्रीन या फिर ईयर मफ्स। तो इसमें ईयर मफ इसका राइट आंसर। उच्च शोर के लिए प्रयुक्त पीपीई का नाम क्या है? ईयर मफ्स। चित्र में दिखाए गए टूल का नाम पहचान। हैमर, हैमर तो है नहीं है। स्क्राइबर, ठीक, सेंटर पंच, ट्वीजर। तो ये है सेंटर पंच। नेक्स्ट क्वेश्चन है निषेध संकेत का आकार क्या है? वर्ग, गोल, त्रिकोणीय या फिर आयताकार। तो इसमें सर्कुलर। 16 में का दूसरे नंबर का ऑप्शन सही रहेगा, सर्कुलर। व्हाट इज द शेप ऑफ प्रोहिबिशन साइन? तो इसमें सर्कुलर रहता, गोल। मेटल शीट में स्क्राइबर का क्या उद्देश्य है? बेंडिंग के लिए, कटिंग के लिए, मार्किंग के लिए, ज्वाइनिंग के लिए या जोड़ने के लिए। तो इसमें राइट आंसर है मार्किंग, और मार्किंग या मार्किंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीआईएस के अनुसार कौन सा सुरक्षात्मक उपकरण पीपीई फर्स्ट के लिए है? हेलमेट, सुरक्षात्मक जूते, ईयर प्रोटेक्शन या आर्म हैंड प्रोटेक्शन। इसमें राइट आंसर है हेलमेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोने की विद्युत चालकता कितनी होती है? 56%, 67, 94 या ये 100%। तो 67% होती है। विद्युत आवेश की इकाई क्या है? यहाँ पर ये 18 प्रश्न तक हमारे जो पहली यूनिट है इससे संबंधित प्रश्न है। तो इसके बाद जो ये चालकता वाला है ये बेसिक इलेक्ट्रिकल जो कंपोनेंट है, और ये सेकेंड यूनिट जो दी गई है इससे संबंधित है क्वेश्चन। विद्युत आवेश की इकाई क्या है? वोल्ट, हर्ट्ज, एम्पियर या फिर कूलम्ब। तो इसमें A4 आएगा, कूलम्ब। विद्युत आवेश की इकाई क्या है? कूलम्ब। स्थिर विद्युत प्रभाव क्या है? स्थैतिक आरोप, काइनेटिक शुल्क, रासायनिक शुल्क या विद्युत शुल्क। इसमें राइट आंसर है स्थैतिक। स्टैटिक चार्ज है। व्हाट इज द स्टेशनरी इलेक्ट्रिक चार्ज? तो ये स्टैटिक चार्ज रहेगा ये।
22 क्वेश्चन है, किसी चालक के माध्यम से किसी विशेष दिशा में इलेक्ट्रॉनों की गति को क्या कहा जाता है? ठीक, प्रतिरोध, इंडक्टेंस, कंडक्टेंस, विद्युत प्रवाह। इसमें इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। कौन सी सामग्री बिजली का संचालन करती है? माइका या फिर पेपर, ग्लास। तो यहाँ पर कंडक्ट, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब कुछ चालक है, जबकि जो कॉपर है चालक है। 23 का राइट आंसर A4 हो जाएगा, तांबा। किसी भी माध्यम में आवेशित कणों की गति का क्या नाम है? करंट, वोल्टेज, प्रतिरोध या फिर आवृत्ति। तो ये करंट, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट है इसका। 4 स्वतंत्र लाइनों के साथ 4 बिट डिजिटल स्विच का निर्दिष्ट VCC वोल्टेज क्या है? तो इसमें जो राइट आंसर आएगा 4.5 टू 5.5 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालकता की गणना के लिए किस फॉर्मूले का प्रयोग किया जाता है? तो चालकता की गणना के लिए आई या आई इंटू आर, वी आई या आई भी या क्यू अपॉन भी। इसमें राइट आंसर आ जाएगा आई भी। एक कूलाम विद्युत आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? यह क्वेश्चन आया हुआ था पिछली बार। इसमें राइट आंसर आएगा 6.6 इंटू 2.5, 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। विद्युत कंडक्टर के ऊपर आवरण क्यों प्रदान किया जाता है? धारा प्रवाह को बढ़ाता है, धारा प्रवाह को कम करता है। धारा प्रवाह को कम करता है, रिपीटिंग वोल्टेज रेटिंग कम हो जाती है। इसमें जो है वोल्टेज रेटिंग, प्रोटेक्शन अगेंस्ट वेदर। A4 जो है इंग्लिश में इसका राइट आंसर, प्रोटेक्शन अगेंस्ट वेदर। विद्युत कंडक्टर के ऊपर आवरण क्यों प्रदान किया जाता है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट वेदर, मतलब मौसम के कारण जो प्रभाव होता है उसको कम करने के लिए। जल विद्युत स्टेशनों में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो इसमें हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी या केमिकल या फिर मैकेनिकल एनर्जी। तो राइट आंसर है इसका मैकेनिकल एनर्जी। तांबे में विद्युत प्रवाह की चालकता का प्रतिशत कितना है? तो इसमें आएगा 94%। इंसुलेशन सामग्री के मूलभूत गुण क्या है? इसका राइट आंसर आएगा इंसुलेशन, रेजिस्टेंस एंड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। अर्धचालक के लिए कौन सी सामग्री का उपयोग किया जाता है? गैलियम, इंडियम, चांदी, एल्यूमिनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी और सिलिकॉन, जर्मेनियम। 32 का राइट आंसर आएगा सिलिकॉन जर्मेनियम अर्धचालक। तार मुड़ा होने पर भी इंसुलेशन कोटिंग कैसे क्षतिग्रस्त नहीं रहती है? तो ये ड्यू टू इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ इंसुलेशन, इंसुलेशन के लोचदार गुण के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी चालक का व्यास बढ़ा दिया जाए तो धारा प्रवाह पर क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रतिरोध बढ़ता है, अधिक करंट का विरोध करता है, अधिक वोल्टेज ड्रॉप, उच्च वर्तमान प्रवाह की अनुमति देता है। तो इसमें A4 उच्च वर्तमान प्रवाह की अनुमति देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्यूमीनियम विद्युत धारा की चालकता का प्रतिशत कितना है?
तो इसमें आ जाएगा 56%। तार का आकार मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? मानक गेज, स्टैंडर्ड वायर गेज। ये भी आईएमपी क्वेश्चन है, कई बार आया है एग्जाम में। विच टूल इज यूज टू मेजर द साइज ऑफ वायर? तो स्टैंडर्ड वायर गेज, मानक तार गेज का। किस धातु में विद्युत धारा की चालकता बहुत अधिक होती है, बहुत अच्छी होती है? सोना, कॉपर। इसमें गोल्ड है, कॉपर, सिल्वर और एल्यूमिनियम। तो इसमें A3 चांदी में। विद्युत मात्रा मापने के लिए प्रयोग की जाने वाले उपकरण का नाम है? मीटर, टेस्टर, माइक्रोमीटर या वर्नियर कैलिपर्स? ये ऑप्शन यहाँ पर राइट है, मीटर। इकाइयों की प्रणाली के दो प्रकार कौन से हैं? ठीक। ब्रिटिश और मैट्रिक, गुरुत्वाकर्षण और गैर गुरुत्वाकर्षण। फंडामेंटल फंडामेंटल एंड डेराइव, मौलिक और व्युत्पन्न। A3 राइट आंसर रहेगा इसका। इनमें से मूलभूत इकाइयां कौन सी हैं? लंबाई, द्रव्यमान, समय। एल, लेंथ, मास और टाइम मूलभूत इकाइयां। MKS प्रणाली में M अक्षर क्या दर्शाता है? यह मीटर दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं? 25.44 mm। 529 का वर्गमूल क्या है? 529। 23। ठीक, 23 का जो वर्ग है ये 529। 0.456 दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलिए। ये इसका आ जाएगा 45.6%। कुछ मैथमेटिकल क्वेश्चन भी हैं। चित्र में दिखाई गई सामग्री के पारंपरिक प्रतीक का पता लगाएं। वाटर, ठोस, एस्बेस्टस और ग्लास। तो इसमें वाटर राइट आंसर है। दिखाए गए सामग्री के पारंपरिक प्रतीक का पता लगाएं। लेड, कांच, वुड या फिर पेपर। इसमें वुड, लकड़ी। चित्र में दिखाए गए उपकरणों के नाम की पहचान करें। चिगुनिया, चांदा, फ्रांसीसी वर्क या टी स्क्वायर। ये प्रोटेक्टर है, चांदा। सेट स्क्वायर का नाम खोजें। तो ये है 45 डिग्री सेट स्क्वायर। कंपास का उपयोग खालिस्तान को ड्रा करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग किया जाता है सर्कल। कंपास का उपयोग सर्कल को ड्रा करने के लिए किया जाता है। एक मानक अभ्यास के रूप में कौन सी शीर्षक ब्लॉक स्थिति सही है? ये ऑप्शन यहाँ पर राइट है। एक मानक अभ्यास के रूप में कौन सी शीर्षक ब्लॉक स्थिति सही है? तो ये ऑप्शन राइट है, नौकरी या काम में होना है। तो इसको एम्प्लॉय या रोजगार कहते हैं।
ठीक, फिर ये हमारे क्वेश्चन जो हैं पर्सनल जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल वाले टॉपिक के हैं कुछ। जो सॉफ्ट स्किल वाला टॉपिक है, टेक्निकल क्वेश्चन जो हमने अभी तक किए, टी ये 50 क्वेश्चन जो थे यही इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक पर आधारित थे, टेक्निकल क्वेश्चन। आगे के वीडियो में भी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। थैंक यू।